हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीटी कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग सुबह 11 बजे पढ़ते हैं टेक्निकल पोर्शन, दोपहर के 3 बजे पढ़ते हैं हम लोग जनरल साइंस, और रात के 8 बजे पढ़ते हैं करंट अफेयर। आपको करंट अफेयर रहे या फिर आपको साइंस रहे, वो तो आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगा। वो तो आप पढ़ सकते हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट क्यों नहीं हो। अब मैंने फिजिक्स में अब तक 200 ज़्यादा क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो 221 नंबर है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, मैं डेली वहाँ पीडीएफ अपडेट कर देता हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 221 देखते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्ट ऑफ द डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर सी, रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ऑप्शन नंबर डी, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द मास ऑफ द इक्वल डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? ये दो चीज़ का रेशियो होता है, रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ पे आप चाहे मर्क्यूरी ले लें, चाहे आप इसका डीजल ले लें, पेट्रोल ले लें, कुछ भी चलेगा लिक्विड, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 222। वाट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। आपको 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी कितना होता है। लेकिन आप एक और चीज़ याद रखें कि आपको वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होता है। अगर आपको पूछ दें कि वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे होता है, आपको याद रखना कि 4 डिग्री सेल्सियस पे एक वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है, तो वो कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 1.0, ऑप्शन नंबर बी 1.0 इंटू 10^2, ऑप्शन नंबर सी 1.0 इंटू 10^3, ऑप्शन नंबर डी 10। देखिए, वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है 4 डिग्री पर, कितना होता है 1.0 इंटू 10^3 kg पर मीटर क्यूब। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर देखते हैं 223 देखते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ होल ब्लड एट एसटीपी। हम लोग के बॉडी में जो होता है ब्लड, वो आपका एसटीपी मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वो कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 3.57 इंटू 10^3, ऑप्शन नंबर बी 1.06 इंटू 10^3, ऑप्शन नंबर सी 5.15 इंटू 10^3, या ऑप्शन नंबर डी 2। हम बोलेंगे अगर आपके ब्लड का एसटीपी पे डेंसिटी कितना होता है, आपको याद कितना रखना है कि 1.06 इंटू 10^3। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर आपको देखेगा, मिल जाएगा क्वेश्चन आपको। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 224 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर हमको निकालना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो हम लोग को कौन सा इंस्ट्रूमेंट हेल्प करेगा। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर डी ग्रेविटोमीटर। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोमीटर, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, नापते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 225 देखते हैं। विच ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क। अगर हम लोग को निकालना है कि मेरा जो आपका जो मिल्क होता है वो कितना शुद्ध है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी एममीटर। हम लोग यूज़ करेंगे उस टाइम पे लैक्टोमीटर, ताकि हम लोग प्योरिटी ऑफ मिल्क टेस्ट कर सकें। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 226। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डेंसिटी ऑफ सी वाटर। इन सब में से आपका अगर बात करें तो सी वाटर डेंसिटी, आपका डेंसिटी ऑफ सी वाटर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए इट इज़ मोर देन फ्रेश वाटर, ऑप्शन नंबर बी इट इज़ लेस देन फ्रेश वाटर, ऑप्शन नंबर सी इट इज़ इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। देखिए, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका जो होता है सी वाटर का डेंसिटी होता है वो फ्रेश वाटर से ज़्यादा होता है। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 227 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्विवेलेंट ऑफ 1 ATP। आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर है 1.013 इंटू 10^5 पास्कल, ऑप्शन नंबर बी 1.013 इंटू 10^4 पास्कल, ऑप्शन नंबर सी 1.013 इंटू 10^3 पास्कल, ऑप्शन नंबर डी 1.013 इंटू 10^2 पास्कल। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 227 से कितना हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.013 इंटू 10^5 पास्कल होता है, और आपका बात करेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 228। हु इन्वेंटेड मर्क्यूरी बैरोमीटर।
और हम बात करेंगे मर्क्यूरी पैरामीटर को इन्वेंशन किसने किया है। ऑप्शन नंबर ए ब्लेज पास्कल, ऑप्शन नंबर बी डैनियल बर्नौली, ऑप्शन नंबर सी अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर डी ई टॉरिकली। तो आपको जो है इवांगेलिटा टॉरिकली, इन्होंने क्या किया है, पैरामीटर का इन्वेंशन किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 229 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रेशर। प्रेशर के बारे में सही क्या है। ऑप्शन नंबर ए प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर बी प्रेशर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर सी प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी बट ओबेज वेक्टर लॉ, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। देखिए आपका प्रेशर होता है ना, वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उसमें खास डायरेक्शन नहीं होता। मान लीजिए एक बॉडी आपको सबमर्ज करता है वाटर के अंदर, तो उसे प्रेशर कहाँ से लगता है, उसे प्रेशर आपको चारों तरफ से लगता है, मतलब उसे उसका कोई खास डायरेक्शन नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है, आपका प्रेशर एक तरह का होता है, आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 230 देखते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच इट्स फ्री सरफेस ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। इनमें से आपको कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है जिसकी वजह से अगर आपका कोई भी एक तरह का लिक्विड है वो चाहेगा कि हम कम से कम सरफेस एरिया को अटेंड करें। ऑप्शन नंबर है विस्कोसिटी, ऑप्शन नंबर बी बॉयंसी, ऑप्शन नंबर सी सरफेस टेंशन, ऑप्शन नंबर डी रिजिडिटी। देखिए आपको जो होता है सरफेस, आपको जो होता है सरफेस टेंशन, इसके हेल्प से ये एक तरह का प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है, ठीक है, जिसके हेल्प से क्या करते हैं ना, वाटर अपने अंदर मिनिमम सरफेस एरिया को चाहता है कि हम रखें। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग इतने समझ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट सरफेस टेंशन। आपके इन सब में से सरफेस टेंशन के बारे में सही किया है। ऑप्शन नंबर ए इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर बी इट इज़ ए मॉलिकुलर फोनोमेनन, ऑप्शन नंबर सी इट इज़ रूट काउज इज द प्रोसेस, इट्स रूट काउज इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द वर्ब। तो इसका आपको हो जाएगा ऑल ऑफ द वर्ब। आपको जो होता है सरफेस टेंशन वो एक तरह का होता है, वो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, और क्या होता है उसके अंदर मॉलिकुलर फिनोमेनन भी होता है, और इसका मेन कॉज जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ही आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 232 देखते हैं। वाई ए स्मॉल लिक्विड ड्रॉप इज इन स्पेयर शेप। अगर देखते हैं आसमान से बारिश आता है तो उसका शेप स्पेयर क्यों जाता है, रीज़न क्या है। ऑब्वियस है जब वहाँ से जब आता है तो आपका शेप तो स्पेयर होता नहीं है, लेकिन ज़मीन के आने तक उसका शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है स्पेयर की वजह से। उसका रीज़न क्या है। ऑप्शन नंबर ए ड्यू टू सरफेस टेंशन, ऑप्शन नंबर बी ड्यू टू लो विस्कोसिटी, ऑप्शन नंबर सी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्शन नंबर डी ड्यू टू लो डेंसिटी। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सरफेस टेंशन के वजह क्या करता है ना, आपका जो भी वाटर है वो चाहेगा कि कम से कम एरिया को हम लोग बनाएं, तो एक आपका वाटर का मिनिमम जो आपका शेप रख सकता है वो क्या रख सकता है, वो रख सकता है आपका स्पेयर शेप रख सकता है, आपको याद रखना है। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 233 देखते हैं हम लोग। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द। अगर आप बात करें प्रेशर और मैग्नीट्यूड बात करें अगर फ्लूइड के अंदर, डिपेंड किस पे नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए फोर्स पे नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी एरिया पे नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी स्पेसिफिक वेट पे नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी टेम्परेचर पे नहीं करता है। आपका जो प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड, वो आपको डिपेंड नहीं करता है आपका टेम्परेचर पे। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी फोर्स है, एरिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उस सब पर डिपेंड करता है आपका प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 234। गैसेस आर डैश फ्लूइड। आपका जो गैस होता है वो किस तरह का फ्लूइड है। ऑप्शन नंबर ए कंप्रेसिबल, ऑप्शन नंबर बी इनकम्प्रेसिबल, ऑप्शन नंबर सी सॉलिड इन फेज, ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्रेसिव। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल मतलब क्या होता है, मतलब कि आप उसको कंप्रेस करके एक खास जगह रख सकते हैं। आप यूज़ करते हैं आपका जो घर पे सिलेंडर होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर गैसेज होता है, उस गैस को हम लोग कंप्रेस करके हम लोग एज ए लिक्विड कर देते हैं। तो हम लोग गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, उसके अलावा हम लोग लिक्विड को भी कंप्रेस कर सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंप्रेसिबल। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 235 देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है, द मास ऑफ ए 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टोन इज 400 ग्राम, इट्स डेंसिटी इज। कह रहा है आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 150 आपका मास कितना है 400 ग्राम है, उसका वॉल्यूम कितना है, आपका वॉल्यूम आपका 150 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका निकालना डेंसिटी क्या होता है, तो मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप लोग घर पे बनाएं और बताएं इसका आंसर क्या होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 236 देखते हैं हम लोग। व्हाट इज आर द यूनिट ऑफ प्रेशर। इन सब में से प्रेशर का यूनिट क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए टॉर, ऑप्शन नंबर बी बार, ऑप्शन नंबर सी एटीएम, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ मेंशन। देखिए आपका टॉर रहे, आपका बार रहे, पास्कल रहे, एटीएम रहे, 76 मिलीमीटर ऑफ एच रहे, तो इस सब आपका यूनिट ऑफ प्रेशर ही है। इसका आपको हो जाएगा ऑल ऑफ डीज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 200 देखते हैं, 7 नंबर देखते हैं।
विच ऑफ दिस सब्सटेंस इज द लीस्ट डेंस, इन सब में से सबसे डेंस मतलब सबसे कम डेंसिटी किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए वुड का, बी कॉपर का, सी मर्क्यूरी का, डी रबर का। देखिए जिसको हम लोग मैक्सिमम कंप्रेस कर सकते हैं ना, उसका डेंसिटी सबसे कम होता है। देखिए इन सब में से हम लोग मैक्सिमम किसको कंप्रेस कर सकते हैं, तो हम लोग रबर का कंप्रेशन मैक्सिमम कर सकते हैं, इसीलिए इसका डेंसिटी आपका मिनिमम होगा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 238 देखते हैं हम लोग। वाई डज आइस फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द लिक्विड, आपका जो पानी है, पानी के ऊपर बर्फ़ क्यों तैरता है, इसका रीज़न क्या है? ऑप्शन नंबर ए आइस हैज़ ए लोअर डेंसिटी देन वाटर। ऑप्शन नंबर बी आइस हैज़ हायर डेंसिटी देन वाटर। ऑप्शन नंबर सी आइस इज ए सॉलिड। ऑप्शन नंबर डी आइस इज ए कोल्डर देन वाटर। देखिए आपका जो बर्फ़ होता है ना, उसका डेंसिटी वाटर से कम होता है, तभी वो तैर पाता है। तैरने का शर्त ही है क्या, जब तक आपको उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम नहीं होगा वाटर से, तो वो तैर नहीं सकता है। तो वाटर का जो आपको जो होता है आइस का डेंसिटी वाटर से कम होता है, इसीलिए वो तैर सकता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 239 देखते हैं। व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ हाउ ए शिप फ्लोट, आपका एक शिप फ्लोट करता है, इसका रीज़न क्या है? ऑप्शन नंबर ए द नंबर ऑफ पैसेंजर इट कैरीज। ऑप्शन नंबर बी द अमाउंट ऑफ कार्गो इट्स कैरीज। ऑप्शन नंबर सी इट्स हैलो शेप। ऑप्शन नंबर डी इट्स साइज। देखिए आपका जो शेप है ना, शेप हैलो, आपको शेप उसका हॉलो होता है, इसी वजह से वो आपका तैर पाता है, आपका शेप फ्लोट कर पाता है, और कोई रीज़न नहीं इसका। अब क्योंकि उसका शेप को इस तरह मार्क शेप को इस तरह करते हैं ना कि उसका शेप का आपका मैक्सिमम आपका वॉल्यूम, आपको शेप है ना, उसका जो आपको फोर्स लगाएगा नीचे, वेट जो आपको वाटर डिस्प्लेस करेगा, उसका फोर्स कम होगा आपका बॉयंसी फोर्स के कंपेरिजन में, इसलिए उतार पाता है। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 240। एयर प्रेशर डिक्रीज एज, आपका एयर प्रेशर कम कब होगा? ऑप्शन नंबर ए जब आपका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर बी जब आपका एलिवेशन इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर सी जब आपका एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा, या ऑप्शन नंबर डी जब आपका ग्रेविटी इंक्रीज करेगा। देखिए आपका एयर है ना, एयर प्रेशर आपका तभी डिक्रीज करेगा जब ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो आपका एलिवेशन आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए जितने भी लोग हैं ना, आपको पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, उन सभी लोग का बीपी आपका थोड़ा लो होता है। क्यों? अगर बीपी लो हो पाएगा ना तो आसानी से ऊपर चढ़ पाएंगे, और जिनका बीपी हाई होगा ना वो आपको आसानी से तैर सकते हैं। ये 2 पॉइंट याद रखिए आप। जिनका बीपी कम होगा वो आपको माउंट एवरेस्ट पे, मतलब कि माउंट पे चढ़ सकते हैं, पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, और जिसका बीपी मैक्सिमम होगा ना वो आपको तैर सकते हैं आसानी से। ये 2 आपको याद रखना है। ठीक है, आज मेरा वीडियो खत्म होता है। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।